बाबूजी घर छोड़ने के बाद बाबूजी मैं बॉम्बे शहर के लिए रवाना हो गया। स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन आई बाबू, और ट्रेन से मैं 24 घंटे में बॉम्बे शहर के लिए शहर में मैं पहुंच गया। काम को ढूंढने लगा। काम को ढूंढते ढूंढते एक सेठ जी के यहाँ पहुंचा और सेठ जी से मैंने अपनी गुजारिश की, उनसे विनती की, उनसे गिड़गिड़ाया। उन्होंने मुझे तरस मेरे ऊपर आ करके सेठ जी मुझे अपने यहाँ बाबूजी नौकरी दे दिया। आज मुझे 4 महीने नौकरी करते हुए सेठ जी के दुकान में करते हुए हो गया। आज मैं उनकी दुकान में काम कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे घर में कोई अनहोनी हो गई हो। मैंने काम को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैं सेठ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा सेठ जी मुझे पेमेंट दीजिए, मैं घर जाऊंगा क्योंकि काम करने में मेरा मन नहीं लग रहा है। सेठ जी बोले आज तुम 4 महीने से मेरे यहाँ काम कर रहे हो दुकान में, कभी घर जाने का नाम नहीं लिया महेश, आज तुम एकाएक घर जाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ सेठ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई न कोई अनहोनी हो गई है, इसलिए मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए सेठ जी मुझे पेमेंट चाहिए और मैं इसी वक्त घर जाऊंगा। सेठ जी इतने नेक इंसान थे, मेरे कामों से वो बहुत बड़े खुश थे। मुझे बाबूजी पूरा पेमेंट दे दिया। आज मैं 25,000 रुपए लेकर के सबसे पहले मार्केट पहुंचूंगा। अपने छोटे भाई मुकेश के लिए एक पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदूंगा और अपनी पत्नी रोहिणी के लिए एक साड़ी खरीदूंगा। उसके बाद हमारा एक दोस्त नीरज है, उसके लिए भी मैं कुछ न कुछ जरूर खरीदूंगा। उसके बाद बाबूजी ट्रेन आई और ट्रेन से बाबूजी घर के लिए मैं रवाना हो गया। आज मैं घर पर पहुंच आया हूं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि न तो मेरे घर में मेरा छोटा भाई दिखाई दे रहा है और न तो रोहिणी दिखाई दे रही है। सब कहां चले गए? लगता है मुझे गांव में शादी का मुहूर्त चल रहा है। हो सकता है रोहिणी किसी के घर चली गई हो, लेकिन हमारा एक दोस्त नीरज जो था वो तो मेरे घर के पास ही उसका घर था, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आवाज लगाता हूं, अरे नीरज भैया, नीरज भैया। नीरज मेरे भाई, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब तुम मेरे सामने आया करता था तो हमेशा हंसता हुआ आया करता था, लेकिन आज तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम्हारा मुखमंडल जो है मुरझाया हुआ है। मुन्ना, बोल क्या बात है? अगर तू नहीं बताएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कह रहा हूं, नीरज, बोल मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा छोटा मुन्ना कहाँ है? रोहिणी कहाँ है? सब कहाँ चले गए? भैया आप सफर करके आए हैं, पहले चलिए घर पे, आप पानी पीजिए, उसके बाद मैं सारी बात बताऊंगा। चलिए भैया। मैं तुम्हारे सर की कसम खा करके कह रहा हूं, जब तक मेरे छोटे भाई और उस रोहिणी के विषय में नहीं बताओगे तब तक मैं ना तो पानी पीऊंगा और न तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। मेरा छोटा मुन्ना कहाँ है? ये सब कहाँ चले गए?
भैया आप यही जानना चाहते हैं ना हाँ मैं यही जानना कि तुम्हारा भाई कहाँ पे गया है? अरे भैया आपके घर छोड़ के जाने के बाद भाभी माँ मुकेश भैया को स्टेशन पे भिक्षा मांगने के लिए भेजी भैया। मेरा छोटा भाई स्टेशन पर भिक्षा मांगने चला गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? भैया वहां से जब मुकेश भैया घर पे आए ना, भाभी माँ को एक साड़ी और कुछ पैसे भाभी माँ को देने लगे, लेकिन भाभी माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी भैया। भाभी माँ मुकेश भैया को मारकर इस घर से भगा दी भैया, भगा। भी जाएगा, नदी नाले उबड़ खाबड़ सभी मिलेंगे, टीले वगैरह, मेरा भाई नम करके वहीं मर जाएगा। मुन्ना लेकिन ये पहले बता नीरज, ये मेरे घर में ताला किसका लगा हुआ है? भैया इस घर में ताला किसी गैर ने नहीं लगाया, जिसके चक्कर में भाभी माँ अपने पूरा परिवार, पूरा घर बर्बाद कर दी। कोई गैर ने नहीं लगाया इस घर में ताला, बल्कि ठाकुर तूफान सिंह इस घर में ताला लगाया है भैया। ठाकुर तूफान सिंह, ये मेरे घर में ताला ठाकुर तूफान सिंह का लगा हुआ है, लेकिन रोहिणी हरामखोरी कहाँ गई? भैया आप जानना चाहते हैं भाभी कहाँ गई? सारी जमीन जायदाद ठाकुर तूफान सिंह भाभी माँ से अपने नाम कराने के बाद भाभी माँ को कोड़ों से मारकर भाभी माँ को घर से तूफान सिंह भगा दिया। ठाकुर तूफान सिंह अच्छा किया। हरामखोरी रोहिणी, तू जहां कहीं कर पर भी गई होगी, मैं तुझे इस दुनिया में एक एक कोने में मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरा चेहरा इस तरह से बर्बाद कर दूंगा रोहिणी, इस प्रीतम नगर का कोई भी आदमी तेरा चेहरा पहचानने से इनकार कर देगा। आज से महेश अपने आप को जिंदा इस धरती पर दफन करता है, और आज से इस धरती पर नया जन्म लेगा, और डाकू दिलावर सिंह का नाम होगा। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।
नीरज मुन्ना एक्चुअली बता नीरज, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ मुन्ना? भैया मुझसे भूख प्यास से चला नहीं जा रहा है। मैं चल रहा हूँ मुन्ना, यहीं पर थोड़ी देर आराम करता हूँ मुन्ना। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। बेटी क्या क्या हुआ? कहा तही मेला चलती है ना? अरे बाप रे, करीब में मेला का चुके हैं। और मेला मेला चलती है ना? और क्या? एक बात जान लियो, क्या? ए उस्ताद दुकान है यार, मेला में चलती है आचा पाचा ना करियो। अच्छा। और तू लब लड़की दिखाबू हाँ, और जानती है हम रईस मनई रईस आदमी है। और रईस है यही। हाँ न, ये तो हाँ, एक बात जान ला, तू मेला में लब लड़की दिखाबू, हाँ 4 6 लौंडा इकट्ठा होई, हाँ तो सी आचा पाचा करही। हाँ हम कुछ बोलब, हाँ, तार मुने पीट दई है ना। 4 जूता खाब लौटियो। इस कहा तय मेला में बेटी कुछ करे ना अच्छा पाचा। हाँ कुछ करे ना, जैसे तू कहा वैसे। ए मास्टर, बहुत नीक लागत है। अब अहिना से तब अब अहिना से निक लागत चालू हो गए हम हाँ हैं। ए अब एक दिन भा हाँ गुड़ही जाले पिया पिचाई पिया मेला में, पिया पिचाई पिया मेला में। मई छना त होई तेलावा में, ले आई हादर मई छना त होई तेलावा में, कुड़ही जाले बिया बिचाई पिया। अम्मा जी का लिए पकौड़ा, बाबूजी का ए बाबूजी का केला भैया, बाबूजी का केला, बाबूजी का केला भैया, बाबूजी का केला, अम्मा जी का लिहा पकौड़ी, बाबूजी का केला। ए बाबूजी का केला भैया, बाबूजी का केला। पैसा दिखावत है। ये देखा, वाह। और निगाह बहुत तेजी है का रे? पागल यह का पैसा के माने में ढेर आगे ही। अरे वाह। और का हमार निगाह कुकुरे की निगाह कैया। हाँ हम नहीं कहते ही पैसा कहवा बता, देखा पैसा खड़ी करत हमारा दिखा। वाह 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 वाह। सही ए बिट्टी हाँ। तो ऐसे चलता हूँ, पैसा लेके आवत ही। सही। हाँ चलता हूँ। ए मास्टर, मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, कनका वो चूड़िया कनका बजाओ, मैं बहारों की कली सज सवर के मैं तो चल, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालेमा। ए बिट्टी बेटी रे, ज्ञान सोहन और मौसम भीगा भीगा, दम दम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, दिल तो गिरा मत गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुहाना अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुहाना अल्लाह।
फरियाद करूं बिछड़ा साढ़ा मिला दे ओए अप्पा बिछड़ा साढ़ा मिला दे ओए अप्पा बिछड़ा साढ़ा मिला। एक बात जान लियो तोरे खिया नौकरी करी थी तो पैसा पे नौकरी करी थी अब कहा मरबू ना तो छोड़ के चला जा बहे या गया सोहा का कहा ये बिट्टी हम ही कहा चाहता ही उनका मारा गोली वो पाछे पाछे रीनी कराई दिया। अच्छा ये बिट्टी चल आगे देखिए। कवा ना करी मैया का माखन हम कहा था देख कवा ना करी मैया का मौ अरे ये माखन चोर बांसुरी वाला कैसे रोड पे उड़ रहा है हम कर जाओ गाड़ी न दे पगला गाड़ी ना दे नहीं ना दे भैया। गाड़ी आवाज जाती है अगर दबा दे का होई आफत आए जे अपन लोग ये फंस जाव अपन लोग। एका सारे कुठाए करी मैया पागल हो क्या मैं उठाती हूँ ना उठाए करी मैया गोर धरी गोर धरो का गोर धरी चल बगल हट ए करी मैया गोर धरी ए हेलो ओ मुसाफिर भैया ये बताइए आप रास्ते में क्यों लेटे हुए हैं? आपको दिखाई नहीं देता क्या गाड़ी आया गाड़ी आवाज जा रही है देखात ना या काबे हैं उससे क्या कहा था रे? अक्षय देवी जी आप मुझको इस तरह से क्यों बोला रही? लाल बहादुर ये बताइए आप रास्ते में लौटे हुए क्या आपको दिखाई नहीं देता? देवी जी मैं जन्म से अंधा हूं इसीलिए मुझे दिखाई नहीं देता। मैं कहां पर हूं कैसे हूं किस हाल में हूं मुझे कुछ नहीं मालूम। ए बिट्टी ई आन्हर बाव चली हम तक चल कहाँ जावे रे? कहाँ जाता भागा जाता? अरे इंसान को मदद करना चाहिए इन्हें सिखाया कहा तो हर माई बाप हम जान गए तो दाल में काला बा अक्षय देवी जी आप ये सब बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको जहां जाना है जाइए देवी जी मुझको मेरे हाल पे तुम छोड़ दो। मेरी जिंदगी ऐसी है देवी जी क्या बताऊं देवी जी काश मेरे दोनों नैन दिए होते मैं सारी दुनिया को देख सकता। क्या करूं देवी जी अब हगा हूं जिधर भी जाता हूं सुबह के समय लोग मुझे डांटते हैं मेरे शकल से मेरे सूरत से नफरत करते हैं। इसीलिए देवी जी मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं मेरे आगे पीछे रोने गाने वाला कोई नहीं है। ये बिट्टी आओ ये बताइए आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवी जी ये सब पूछ कर अब क्या करेंगे? ये सार हमारा आँखी फोड़ डाई आँखी ना फोड़े बे हमार आखिर भाई साहब आप इस तरह से क्यों भड़के जा रहे हैं? आँखें पेल दे कुदरत ने आज ऐसा बनाया नहीं होता था आप इस तरह से बात मुझसे न करते भाई साहब। देखा भैया हम तो से नाराज नहीं होते ही लेकिन कुल मिला तुम्हारे आँखें पेल देता हाथ। भाई साहब मुझे क्या मालूम आप कहां पर हैं
अगर मेरा हाथ गलती से चला गया तो मुझे क्षमा करना भाई साहब। अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो क्या हमारी बात को बुरा तो नहीं मानोगे? आखिर आप कौन सी बात पूछना चाहते हैं? अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो मैं जरूर बुरा मानूंगा। आखिर आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? आप होती कौन हम मुझे पूछने वाली? बोलिए। देखो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहती हैं देवी जी? या ऊपर वाले? लेकिन सबसे पहले देवी जी आप मेरी बात सुनिए। और नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करी दे नहीं। नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करी नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करी और कहीं दूर जा करके आबाद रही गे, कहीं दूर जा करके। हूँ मैं ये जन्म सा अंधा ये और कहा मान लो कि मुझसे दूर रही गे, कहा मान लो कि मुझसे दूर रही गे, कहा मान लो कि मुझसे दूर रही है। चाचा जी के चरणों में बार बार नमन है, आशीर्वाद की कामना है। हम सब बच्चे अपने कलम में हमेशा कामयाब रहे। देवी जी, एक अंधे के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? आप मेरी बात सुनिए। नहीं ऐसी बातें मुझको सुनाओ, नहीं ऐसी बातें मुझको सुनाओ।
देवी जी, आपको ये सपना कभी साकार नहीं होगा देवी जी। एक गरीब अंधे लाचार बेबस इंसान की आप बेइज्जती कर रहे हैं देवी जी। अब मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। शायद मैं आप तो को देख नहीं सकता, जरूर बड़े घर की लड़की होंगी आप। ठीक है देवी जी, भगवान भला करे, ऊपर वाले तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कहा था मेलवा न चलबे का बिट्टी, अखिया अखिया में पेल दे, पेल दे, पेल दे। हमका बोला नहीं देता है। नीरज, ये बताओ नीरज, हमारा नाम जान दे। ये प्यार और मोहब्बत जबरदस्ती होती है? नहीं, जबरदस्ती नहीं होती, प्यार खाई जाती। ये कहती है कि हम अपन जान दे दे, ऐदा ही नहीं देती जान का हम देखत है। एक बात जान ले, हाँ एक बात जान ले, तू आनहर, हाँ, ये हमारा अटे गांव देश का बिट्टो। अच्छा हाँ, बिट्टो अटे गांव देश के। अच्छा, तोहरे गांव देश के बिट्टो है। अगर जान दे दे ना, हाँ एक बात जान ले। अच्छा, अगर एक कुछ हो गवा हाँ तो तोसी ऐसे बिट्टो हम डाल ले, जे करे निकुरक नीचे मुंह रही, ऐसा डाल ले, डाल ले बे, डाल ले। देखा था ना कहाँ? हाँ हाँ, क्या हुआ? कह दे। देवी जी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब जो करना है आपको, जी में जो चाहे आए वो कर सकते हैं आप। ठीक है, आप हमारी बात नहीं मानोगे। ये नहीं रज, तोर में सक बही नहीं रे। चुप रहा। हम कहते हमारा मूड ना खराब करा। एक ही अनहरे खाती सारे तू जान दे जाती है। अगर तू हमसे कहे हो तू ना, अब तक कब मान ले होई। सचमुच में अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर देवी जी, क्या तू अपना जान सचमुच में देना चाहती हो? और क्या सच कह रही हूं मैं? झूठे मानी के। लेकिन देवी जी, अब मेरी बात सुनिए। कर रही खुद खुशी क्यों मेरी दिलरुबा, बात हमने तुम्हारी अलीमान है, आग लग जा गले से मेरी दिलरुबा। आग लग जा गले से मेरे दिलरुबा, अपनी मन की दुल्हनिया बनाता हूँ मैं, आग लग जा गले से। देवी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देवी जी, मेरी बात सुनिए आप। देवी जी, क्या बात है? सुना हो कि शिवपुर में मेला बहुत जोरों से लगता है। वहाँ भोलेनाथ की बहुत बड़ी मशहूर मंदिर है। जो भी व्यक्ति अपने मुरादे को लेके जाता है, वहाँ पर उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। यही बात मैं तुमसे कहने वाली थी, आप खुद ही बता दिए मुझको। मैं वहां पर आपको ले आके चलूंगी। अब भोले बाबा को मैं आपको जरूर दर्शन कराऊंगी। हो सकता है आपकी रोशनी वापस आ। इनका मेला में लिया चलन। इनका हट 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 दे, हट हट। तू मेला में चला तो हम लंडू खियाओ, लंडू। जब बोले नहीं आओ तो काहे बोला था? क्या कहा थे? उससे लड्डू बोलते हैं। लड्डू
और सुना मेला में चलबे ना, देखा हम जानते बिट्टी हमारे हम जानते फंसाए है ना। एक बात जान ले, तू चला मेला में ना तो का हम लीकम पियाब लीकम। एक रख रहे अपने घरे हुए ही काम दे। देवी जी क्या बात है? आज ऊपर वाले ने मुझे 2 नैन दिए होते तो मैं तुम्हें देख सकता कि मेरी धर्म पत्नी कैसी है। लेकिन देवी जी क्या बात है? अगर जिस व्यक्ति को मैं छूकर बता भी सकता हूं को इंसान कैसा है, इजाजत हो तो आपको मैं छू लूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। सच में? सच। पैसा है हम जानते ही आनर सार मेहरात बा। हट राम कैलाश ना? लाल बहादुर सॉरी लाल बहादुर। हट 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 ये आ गए लाल बहादुर। ये भैया की तरफ से 11 रुपया जौन साल मेहरात है खुशी में दे है। भैया को नमस्कार को ये माँ बिट्टो ताहू बारी है ना, चल घरे बताओ। देवी जी आपका मुखमंडल ऐसा है, न तो आप सांवली है न तो गोरी है। आपको भगवान ऊपर वाले ने किस सांचे में डाला है। भगवान भला करे, जहां भी रहो हमेशा खुशहाल रहो। मेरी बात सुनिए देवी जी, और जैसे सोचल रहली ओइसन धनिया मोर बारू। सुन रही हो ना? और क्या? और जैसे सोचल रहली ओइसन धनिया मोर बारू, सावन गोर बारू हो। जैसे सोचल रहली ओइसन धनिया मोर बारू, सावन गोर बारू हो। हम दोनों कुछ कहा चाहते हो? ये हमार करेजा बड़ा नीक लागेला बलम जी की बोलिया। बड़ा नीक लागेला बलम जी की बोलिया। कबूले तू अइले माने हमर घरे ढोलिया। जैसे सोचल रहली ओइसन धनिया मोर बारू, सावन गोर बारू हो।